हम ब्रेक के बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। तो ये तो रहा था वो मामला जिसको लेकर हमने लगातार चर्चा की, जो मुनव्वर राना साहब ने ट्वीट किया था। उसके बाद शिवम त्यागी साहब और इरशाद अहमद साहब, अब दूसरे मामले पर मैं आप दोनों से बातचीत करना चाहूँगा। मामला ये है दरअसल मध्य प्रदेश के बीजेपी के रियासती जो सदर हैं, यानी कि जो अध्यक्ष हैं, डिप्टी अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए ये कहा है कि दरअसल जो जमाती हैं और जो कांग्रेस है, दरअसल वो एक माँ की औलाद हैं। आपको लगता है कि जिस दौर में हम हैं, जिस दौर में हम एक साथ होकर एक होने की बात कर रहे हैं, यूनिटी की बात कर रहे हैं, लड़ने की बात कर रहे हैं कोरोना से, ऐसे वक्त में इस तरह के बयानबाजी, क्या वजह है इनकी? शफान, देखिए, एक चीज तो बहुत साफ है, अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं और ये ऐसी किसी ने बात की है जो आपने अभी रिपोर्ट किया, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा इसको लेकर के। देखिए, ऐसा एक माँ की औलाद और ये शब्दावली शायद मुझे लगता है किसी हद तक क्या है, मुझे तो वो देखने के बाद ही थोड़ी सी समझ में आएगी। लेकिन उतना तय है कि जो क्वेश्चनेबल सिचुएशन रही है, भाषा शायद जरूर गलत हो सकती है, मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता, या बीजेपी उसका समर्थन बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन इतना जरूर है कि जो कांग्रेस की सिचुएशन रही है वो जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल रही है। अगर आप देखेंगे कि तमाम चीजों पर बोलने वाले श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस के तमाम लोग, जैसे वो आउटस्पोकन होकर बोलते हैं, आपको 2009, 10, 11, 12 की भी बातें याद रही होंगी, जिस तरह से हिंदुत्व के खिलाफ उनका एक प्रॉपर प्लान्ड एजेंडा रहा, चिदम्बरम से लेकर और दिग्विजय तक, तमाम भगवा आतंकवाद से लेकर वो चीजें उन्होंने गढ़ी। उतना वोकल थे वो इन चीजों को लेकर। मैं कहता हूं ठीक है, उनका एक वर्जन था, उन्होंने दिया देश के सामने। आज जब तबलीगी को लेकर इसी चीज पे, जब कोरोना ये कनिका कपूर का केस आया, तो उस पर भी तमाम वो चीजें रही, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि वो हिंदू है तो उसको मत क्रिटिसाइज कीजिए। लेकिन इसी तरह से जब तबलीगी का एक इशू सामने आया, तो उन्होंने तमाम वो सारे मुद्दों पर बात की, लेकिन उन्होंने तबलीगी जमात पर लेकर बोलना बिल्कुल उचित ही नहीं समझा। ये एक सेलेक्टिव एमनीशिया नाम की बीमारी है जो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। शक वहां से होता है, वहां शक की गुंजाइश इसलिए रह जाती है कि आप हर इशू पर बोलेंगे, आप तमाम बातें भी करेंगे, आप ट्रेन को लेकर, फेयर को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने पर तुरंत स्टेटमेंट देंगे, आप इकोनॉमी की भी बात बहुत अच्छे से करेंगे, आप रघुराम राजन से भी बात करेंगे, बहुत अच्छी बातें करना चाहिए, देश में आपका अधिकार है, आप सारी चीजों पर बहुत ओपनली बोलेंगे, सरकार को क्या करना चाहिए, लॉकडाउन खुलना कब चाहिए, बंद कब होना चाहिए, आप सब पर बोलेंगे। लेकिन जैसे ही तबलीगी जमात की बात आएगी, आप एकदम चुप हो जाएंगे। वहां पर शक पैदा होता है। मुझे लगता है कि अगर आप विपक्ष के नाते अपनी एक क्रेडिबल आवाज उठाना चाहते हैं, तो वो हर मुद्दे पर उठाइए। राय आपकी गलत हो या सही, वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन कम से कम बोले तो सही। वहां मुझे लगता है थोड़ा सा सोचने की जरूरत। लेकिन सर, भाषा की मर्यादा तो कम से कम रखनी होगी। एक माँ की औलाद कह देना, ये किस हद तक जायज हम कह सकते हैं? देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, सबसे पहले मैं भाषा की जहां तक बात है, मैं कहता हूं भाषा जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल हो सकती है, वो मैंने बिल्कुल शुरुआत में आपसे ये कहा। लेकिन बाकी अगर कंटेंट की बात करें, तो दूसरी पार्टियों को भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आप हिंदुओं के इश्यूज को लेकर या फिर उनको अगर डिस्क्रिमिनेट करने की बात आती है, तो आप बिल्कुल पीछे नहीं रहते। लेकिन वहीं पर जब तबलीगी की बात आई, तो आपने बिल्कुल एक शब्द नहीं बोला। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको सपोर्ट करते या साथ रहते या अगेंस्ट होते, लेकिन बोलते तो सही। इस देश की जनता को उतना तो जानने का हक है। 58 साल आपने इस देश में राज किया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका पर्टिकुलर मुद्दे पर क्या स्टैंड है। कोई स्टैंड ही नहीं है, गायब हो गए पूरे नेता। ये मुझे लगता है थोड़ा सा गलत और चौंकाने वाला है। ठीक है, इरशाद अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। और इरशाद अहमद साहब, आपने भी बयान सुना होगा जो कहा गया है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी? बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही तकलीफदेह है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि कुछ बीजेपी के, सब नहीं लेकिन बीजेपी के कुछ नेता ऐसे हैं जो एक नया डिस्कोर्स पैदा करना चाहते हैं। बेसिकली अभी रेलवे के मामलात में जब जो फंसे हुए मजदूर थे, उनको लाने की परेशानी में रेलवे ने जो मदद नहीं किया, पैसे लेने लगा, उसमें जो सोनिया जी का बयान आया और उन्होंने कहा हम कांग्रेस पर मदद करेगी उनको पैसे देने में, उसको, उस डिस्कोर्स को बदलने के लिए सिर्फ नया भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अफसोस की बात है। और मैं अपने साथी दोस्त को बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने तबलीगी जमात की जो नाली थी, जो निकम्मापन था, जिस तरह से किया था उसने, उसको कांग्रेस ने कंडेम किया था, टीवी पे किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के किया था। कौन कहता है नहीं किया था? और गलत, उसको गलत को गलत कहा था। कांग्रेस ने हर इशू में जो किसी जबरदस्ती उसको रंग देने की कोशिश करते हैं लोग, क्योंकि कहीं कहीं गवर्नमेंट हो गई फेल। रेलवे ने जो मदद करनी चाहिए उस गरीब लोगों को नहीं कर पाई, तो फेल हुई। तो एक नया डिस्कोर्स पैदा करने की कोशिश कर रही है। अब वो कहाँ से तबलीगी जमात का केस तो कब से क्लोज हो गया, फिर शुरू करना चाहते हैं वो। जैसे कि उसको एंकर करते हैं उसी तरह कर रही है। मुझे अफसोस है, मुझे वैसे खुशी है कि अपने बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मुझे ये अफसोस है। इस मुल्क में, ये मुल्क जो है हर चीज को झेल लेता है।
मुझे मालूम है, जैसा कि मुझे अंदाजा है कि ये मुल्क इन चीजों से भी उभर आएगा, इन चीजों से निकल आएगा बाहर, इन तकलीफों से भी निकल आएगा, और ये जिस तरह की मजहबी रंग देने की कोशिश करते हैं उससे भी निकल आएगा बाहर। ये मुल्क में हर चीज झेला है, हर तकलीफों को झेल के आगे निकल आया है। ये मुल्क आगे निकलेगा, आगे बढ़ेगा, और हम सब लोग साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ लोग इस मुल्क में नया नैरेटिव बनाना चाहते हैं हर इशू में। अब अगर कांग्रेस ने रेलवे मदद कर दी, रेलवे मदद करने की बात की, तो आप कह देंगे उसको कांग्रेस तबलीगी जमात एक है। इसी तरह का भाषा, इसी तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं जिससे मुल्क में तकलीफ पैदा होती है। अब मुझे लगता है सरकार को ऐसे लोगों को अपने पार्टी के ओहदे पर नहीं रखना चाहिए, निकाल बाहर करना चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसी भाषा का मर्यादा भी तोड़ देते हैं। ये मुल्क भाषाओं के लिए माना जाता है, ये मुल्क मोहब्बत के लिए माना जाता है, ये मुल्क एक दूसरे से प्यार के लिए माना जाता है। दुनिया में कहीं नहीं होता है जो फैमिली का अपने यहाँ जिस तरह की ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है, इस हिंदुस्तान में होता है। हिंदुस्तान ने हमेशा जो है दुनिया को रास्ता दिखाया है, और आज कुछ लोग उस नैरेटिव को, उस चीजों को चेंज करके कभी मजहब के नाम पे, कभी पार्टी के नाम पे, कभी किसी इशू पे लाना चाहते हैं। अभी तो इस वक्त जो हिंदुस्तान कोरोना क्राइसिस झेल रहा है, कोरोना वायरस से झेल रहा है, ऐसी तकलीफ के साथ में जो हिंदुस्तान के चारों तरफ शहरों में बिहार यूपी के मजदूर फंसे हुए हैं, स्टूडेंट फंसे हुए हैं, उसको कैसे लाया जाए, उसको कैसे अपने घरों तक पहुंचाया जाए, और उसको वो बीमारी से बचे रहें, और सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन का पूरा ख्याल रख के उनको घर तक पहुंचा दिया जाए, इसके बारे में सोचना चाहिए। न कि नया नैरेटिव पैदा करना चाहिए कि साहब ये तबलीगी है और कांग्रेस तबलीगी की तरफ चला गया है, और क्या क्या जो भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बहुत अफसोस है, हम सब लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को अपने विजडम का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो मजदूर फंसे हैं, स्टूडेंट फंसे हैं, उसको घर तक कैसे पहुंचाना है, और उनको बीमारी से रोक के बचाना। बीमारी भी नहीं हो, उनको बीमारी से रोक लाए। क्योंकि कल का आपने देखा होगा, कल 3600 लोग पॉजिटिव पाए गए, जो किसी भी दिन के लिहाज से सबसे ज्यादा है। ऐसे में बहुत तकलीफदेह है ये क्राइसिस, पूरी दुनिया को ग्रीप में लिए हुई है, हम सबको लिए हुई है, हम सब लोग उससे परेशान हैं। ऐसी परेशानी में ऐसी भाषा, ऐसी बातें करना, तबलीगी जमात, कांग्रेस, इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। ठीक है इरशाद अहमद साहब, तो ये शराब वाला फैसला आपको सही लगा? ये शराब वाला फैसला ये बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं। मैं कह रहा हूँ शराब का फैसला खुलना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग को खत्म करता है। नहीं हो पाएगा सोशल डिस्टेंसिंग शराब की दुकानों को, लिहाजा शराब की दुकानों वाला जो फैसला, मानता हूँ कि स्टेट रेवेन्यू में परेशानी है, लेकिन रेवेन्यू के चक्कर में कम से कम 17 तारीख जब तक लॉकडाउन है तब तक तो ख्याल रखें स्टेट गवर्नमेंट शराब को चालू न करे। शराब का तो अभी जो है शराब का ये दुकानें बंद रहनी चाहिए, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग के बैरियर को तोड़ता है। ठीक है, शिवम त्यागी साहब क्या कहेंगे? हालांकि पहले वाले मामले पे अगर आऊं तो उन्होंने तो कहा है कि दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने इस मामले की निंदा की थी, तबलीगी जमात वाले मामले की निंदा की थी, तो उसके बाद भी इस तरह के बयानबाजी क्यों? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। देखिए, एक चीज होती है कि आपका निंदा करना और हर चीज को लेकर स्पेक्टिकल तरीके से बदल जाना, वो अपने आप में एक निंदनीय चीज है। अगर आप बात करते हैं कि निंदा, मैं कहता हूं कि जिस जोर शोर से आप हर मुद्दे पर बोलते हो, उसी जोर शोर से अगर आप तबलीगी जमात पर बात करते, तबलीगी के बारे में बात करते और कहते कि ये हिंदू मुस्लिम में बांटना नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, जब कनिका कपूर को कोरोना पॉजिटिव हुआ तो क्या बीजेपी ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि नहीं आप हिंदुओं, कनिका कपूर हिंदू हैं और उनको इसलिए परेशान किया जा रहा है, इसलिए उनके ऊपर बात की जा रही है, इसलिए उनको कहा जा रहा है? नहीं कहा। देश की मीडिया ने उसको 5 दिन तक, लगातार 6 दिन तक, 10 दिन तक क्रिटिसाइज किया। मैं कहता हूं किसी ने भी आकर उसको सपोर्ट नहीं किया। यहां पर तबलीगी जमात के लिए जब डिबेट्स हुई हैं, शफान आपने देखा होगा, उनको डिफेंड करने वाले कम से कम हर डिबेट में 5 लोग होते थे, और हर जगह कहा जाता है कि कम्युनल हेटर नहीं फैलाना चाहिए। मतलब तबलीगी जमात ने अगर किया कोई काम और उसको मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं उसका नाम लेकर, तो ये धर्म के चश्मे से मैं कहां देख रहा हूं? जब मैंने कनिका कपूर के मामले में धर्म के चश्मे से नहीं देखा, तो मुझे तबलीगी जमात के मामले में भी चश्मे से धर्म के नहीं देखना चाहिए। ये तो पहले सवाल का जवाब है। अब वो कहते हैं कि शराब वाली एक स्थिति पे आए, मैं कहता, और पहली चीज, शराब का जो फैसला, एक चीज हम क्लियर कर लेते हैं, जो बार बार कहा जा रहा है कि सरकार ने लिया है। सरकार ने एक फैसला नहीं लिया है, ये सरकारों ने फैसला लिया है, और उसमें तमाम सरकारें हैं, कांग्रेस की भी हैं, गैर बीजेपी और भी जितने भी शासित राज्य हैं उनमें से तमाम, आम आदमी पार्टी। और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आजादी के बाद से कि इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के पूरे जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनसे 25 दिन के अंदर अंदर 4 बार बात की है, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ है, युद्ध की स्थितियों में भी नहीं हुआ है।
तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने जितने भी सारे डिसीजन या जो भी सारी चीजें रही है वो सभी से बात करने के बाद लिए हैं कहीं ना कहीं। आप अगर छोटा सा एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिल्ली का बताऊं तो दिल्ली का हाल कितना खराब है। डेंसिटी के अगर हम हिसाब से बात करें तो महाराष्ट्र से भी आगे दिल्ली है मौत के आंकड़े में और कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े में। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि देखिए आपने पूरी दिल्ली को रेड जोन क्यों कर दिया, जितने भी कंटेनमेंट जोन थे आप सिर्फ उनको रेड जोन कर देते, पूरी दिल्ली एकदम चलने के लिए तैयार है, प्रिपेयर है, हमें इसके साथ जीना पड़ेगा और तमाम जो सरकारी और प्राइवेट दफ्तर हैं उनमें 30-33% स्टाफिंग के साथ आप दफ्तर खोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार थी और राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार भी, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं एक्साइज से किस तरह से इस देश की सरकारों को टैक्स आता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये जो तस्वीरें हैं ये भयावह है, डराने वाली है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि सरकार की जिम्मेदारी ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना से बच गया है तो उसको भूख से भी ना मारा जाए, वो भूख से भी ना मरे, इसकी भी जिम्मेदारी सरकार की है और कहीं ना कहीं वो सब चीजों को एक्सरसाइज करने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि प्रशासन को थोड़ा सा और सख्ती दिखाने की जरूरत है और उस चीज को और बेहतर तरीके से क्या हो सकता है वो सारे ऑप्शंस को खंगालना चाहिए। लेकिन ये कह देना कि शराब की वजह से आप इस देश को बर्बाद कर देंगे तो वो मुझे लगता है शायद ठीक नहीं। ठीक है, इसी पॉइंट पर रुक रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद आपसे ही शुरू करूंगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अब ब्रेक के बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। शिवम त्यागी साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। जिस तरह से आपने कहा कि दरअसल शराब की दुकानों को खोलने का जो फैसला था ये सिर्फ किसी राज्य की किसी एक सरकार ने नहीं किया, सभी पार्टियों ने मिलकर किया है। मैं मानता हूं इस बात को और हमें इस चीज़ को भी मानना पड़ेगा कि नेतृत्व तो केंद्र सरकार का ही है, उसके बाद जब इजाज़त मिली होगी तब खोला गया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कल जो सोशल मीडिया रहा हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया रहा हो, इस पर जिस तरह की तस्वीरें दिखाई गई हैं वो वाकई डरा देने वाली और साथ ही साथ ये भी कहती हैं कि जो अब तक हम घरों में कैद थे वो सारी बातें इस पर पानी फिर गया है? देखिए, पहला हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, हिंदुस्तान की हम जहां तक बात करते हैं, जब भी हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो ये एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, एक लोकतांत्रिक देश है। जाहिर है इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र की सरकार है उसके कुछ अपने अधिकार हैं, लेकिन इसके साथ साथ राज्य के भी कुछ अपने अधिकार हैं। उसको कंप्लीटली कोई भी फैसला अगर केंद्र सरकार चाहे तो राज्य पर इंपोज नहीं कर सकती। हाँ, इतना जरूर है और उल्टा फ्लेक्सिबिलिटी भी है राज्य के पास एक कि अगर वो केंद्र सरकार के इस डिसीजन के बाद नहीं भी चाहती है शराब की दुकान खोलना तो वो बंद करा सकते हैं, वो उनके हाथ में है, उनके हक में है। दूसरा, जहां तक तस्वीरों की बात है, मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि हाँ, तस्वीरें भयावह हैं। इस देश ने इतनी बेहतरी के साथ ये इतना लंबा लॉकडाउन पार किया, लंबा लॉकडाउन पार करने के बाद तमाम चीजों से हर्डल से हम यहां तक पहुंचे। आज अगर हम इस देश में, इस दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं उनसे भी बेहतर कर रहे हैं और कोरोना की लड़ाई को इतनी अच्छी तरह से लड़ रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश की जनता का हाथ और साथ दोनों रहा है देश की सरकार के साथ। लेकिन अब सिचुएशन ये भी है शफान कि हमें समझना पड़ेगा, अगर हम तमाम तैयारियों की बात करें तो इस देश की सरकार ने जरूर शराब की दुकानों को खोला, लेकिन उसके साथ साथ इस देश की जनता को सारी चीजें पता है। मैं सबसे पहले तो शुरुआत करूंगा आपको और आप जैसे उन हजारों भाइयों को जो इस देश में मीडिया के नाम पर दिन रात मीडिया में होते हैं, अपने काम पर जाते हैं, इस देश की जनता को अवेयर करते हैं, बताते हैं कि कोरोना से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। इतनी सारी चीजें पिछले 45-50 दिन से मीडिया, सोशल मीडिया सब बता रहा है इस देश की जनता को। इस देश की जनता जानती है बहुत अच्छी तरह से कि सोशल डिस्टेंसिंग का क्या मायना है। इस देश की जनता ये भी जानती है कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके इस महामारी में शराब की दुकानें खुलने के बाद जो हमने हालात देखे वो बेहद खतरनाक है। जनता जानते हुए भी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, वो एक अजीब तरह का सिचुएशन है। आप मुझे एक चीज बताइए, महामारी है, मैं मानता हूं सरकार के डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है और सरकार को सख्ती के साथ सब चीजों में पेश आना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज जो बेहद जरूरी है, सरकार और जनता का आपसी
जो एक गठबंधन होना चाहिए और वो साथ मिलकर काम करने वाली जो अप्रोच होनी चाहिए वो बेहद जरूरी है। अगर यहां पर जनता थोड़ी सी समझदारी के साथ सरकार का साथ दे तो दोनों काम बहुत आसानी से हो सकते हैं। मैं कहता हूं जहां तक राजस्व की बात है वो भी आ सकता है, और जिस चीज के लिए दुकानें खुली हैं वो पर्पस भी सॉल्व हो सकता है, लोगों को जो चाहिए वो भी मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है पब्लिक को भी थोड़ा संजीदा होना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस तरह से दुकानों पर लगे हुए हैं ये तस्वीरें वाकई भयावह है, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन इसमें जनता को भी महामारी में सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा और मदद की जरूरत हमें जनता की तरफ से भी है। ठीक है। इरशाद अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के पक्ष को यहाँ पर। मैं कहना चाहता हूँ ये कि प्रधानमंत्री का जो फैसला था वो बहुत ही जायज फैसला था, अच्छा फैसला था, स्ट्रॉन्ग फैसला था, और मुल्क ने भी उनको पूरा हाथ लिया उनके फैसले को, और उनके जज्बे को सबने माना और सबने लॉकडाउन को पूरी तरह फॉलो किया और कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, ये भी अपने जायज है, और वो अपने लिहाज से भी फैसला कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर से भी उसके फैसले में शामिल कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी में फेडरल स्ट्रक्चर को बड़ा मजबूत करता है, ताकत देता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उन सब के बावजूद अगर कल का आप आंकड़ा देखें तो कल का है 3600 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जो किसी भी जिस दिन से शुरू हुआ है आज तक का पहला इतना ज्यादा है। ऐसे में अगर शराब की दुकानों पे जिस तरह भीड़ उमड़ी, जिस तरह की तस्वीर आप ही लोगों ने दिखाया, मीडिया ने दिखाया है और पेपर में तस्वीरें आई, अगर वैसी तस्वीरें है तो ये लॉकडाउन का सब मतलब खराब हो जाएगा, सब चीजें खराब हो जाएगी, और जिस तरह फैलेगा फिर रोक नहीं पाएंगे लोग। लेकिन इरशाद साहब, शुभम त्यागी साहब ने तो कहा है कि दरअसल इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का वो नहीं है, सभी पार्टियों से बैठकर गौर खोज किया गया, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। एकदम सही कह रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे फैसले चीफ मिनिस्टर के सुनने के बाद भी प्रधानमंत्री रिजेक्ट करते हैं। प्रधानमंत्री को मैं अपील करता हूँ कि वो इनको फिर से स्टेट गवर्नमेंट से कहे कि कुछ दिन 17 तारीख तक और बंद कर दे, कम से कम लॉकडाउन तक, क्योंकि जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है शराब की दुकानों पे, बावजूद उसके लॉकडाउन है, अगर इसी तरह की कंडीशन रही तो ये जो दवा है, जो वायरस है इस तरह फैल रहा है, जिस तरह तेजी से फैल रहा है, रोकना मुश्किल हो जाएगा और लॉकडाउन बेमानी हो जाएगा। इतने से लॉकडाउन डाउन वो भी बेमानी हो जाएगी। और सबने पूरी मुल्क ने इज्जत किया है, प्रधानमंत्री के आवाज पे आवाज लगा के लॉकडाउन को फॉलो किया है, हर स्टेट में हर जगह फॉलो हुआ है और सबने फॉलो किया। देखिए किस तरह पूरे मुल्क में मजदूर फंसे रहे, बावजूद उसके वो फॉलो करते रहे, किस तरह स्टूडेंट्स फंसे रहे वो फॉलो करते रहे, लोग मस्जिदों में नहीं गए, मंदिरों में नहीं गए। ये रमजान जैसा त्योहार है, इसमें लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते, तरावी पढ़ते, नहीं पढ़ते हैं लोग, सब अपने घरों में पढ़ रहे हैं। हर इसी तरह मंदिर में नहीं जा रहे हैं लोगों ने, इस मुल्क के तमाम लोगों ने, हर मजहब, हर कास्ट, हर कलर के लोगों ने इसको प्राइम मिनिस्टर की आवाज में आवाज देकर माना है उनकी बात को। लिहाजा मेरी आपके जरिए प्रधानमंत्री से अपील है कि प्रधानमंत्री जी इसको दोबारा कम से कम 17 तारीख तक, जो जब तक लॉकडाउन है तब तक तो कम से कम शराब की दुकानों पे वो बंदिश जो बैन है वो लगा रहे। उसके बाद देख ले अगर हालात बनते हैं तो उसके लिए क्या तरीका होता है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग शराब ले सके, वो करना चाहिए। लेकिन अभी तक कम से कम लॉकडाउन में बंद रखना चाहिए, क्योंकि जिन हालात में मुल्क चल रहा है, जिस तरह तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है पिछले 4-5 दिनों से, अगर ये इस तरह बढ़ता रहा तो बहुत ही डेंजरस होगा और हम सब लोगों के लिए परेशानी है। किसी ये जो वायरस न मजहब देखता है, न जात देखता है, न कलर देखता है, न रेस देखता है, न अमीर देखता है, न गरीब देखता है, ये तो सबके लिए तकलीफ है और सबके लिए परेशानी की बात है। लिहाजा मेरा अपील है एक आम नागरिक के, एक आम शहरी के प्रधानमंत्री जी को दोबारा रिव्यू करना चाहिए, से बात करके रिव्यू करना चाहिए और इसको दोबारा सख्ती से बंद करना। शिवम त्यागी, सुना आपने और बीच में आप बोलने का इशारा भी कर रहे थे। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे भाई ने बोली, इरशाद भाई ने, कि मैं प्रधानमंत्री से ये गुजारिश करता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब राजनीति भी इंसान से कैसे कैसे खेल खिलवाती है। शफान जी, आप एक चीज देखिए, यहीं पर बैठे हुए इरशाद जी कांग्रेस से एसोसिएटेड है, इनके काफी सारे राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, इनकी एक अध्यक्षा है कार्यकारी, उसके बाद राहुल गांधी है, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी है, उनके हाथ में ये चीजें हैं, उनके हाथ में अधिकार है। लेकिन दो चीजें हैं, बावजूद इसके इरशाद भाई उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बावजूद इस बात के कि अगर एक बार श्रीमती सोनिया गांधी जी या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह या फिर आम आदमी पार्टी से या फिर भूपेश बघेल जी कोई भी अगर इस बात को करना चाहे तो 1 सेकंड लगेगा उनको।
लेकिन इरशाद भाई ने एक बार भी उनका नाम नहीं लिया कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। इरशाद भाई, इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो आप पूरी कांग्रेस पार्टी पर और उनके मुख्यमंत्रियों पर भरोसा नहीं करते, या फिर आप बस राजनीति के तहत कहीं ना कहीं इस देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने कहा कि लॉकडाउन के साथ रही कांग्रेस। मैं कहता हूं साथ रहना, कहना और साथ सच्चाई में होना दो अलग अलग चीजें हैं। राहुल गांधी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उन्होंने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दैट इफ यू लॉक द पीपल इन, the disease will get locked in, and if you lock the people out, the disease will come out. Solution नहीं हो सकता है, social distancing solution नहीं हो सकता है, ये इस बीमारी को खत्म नहीं कर सकता है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ सोनिया जी ने कहा कि हाँ, हम इसका स्वागत करते हैं, कई चीफ मिनिस्टर्स ने किया, अभी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम लॉकडाउन में थे, सरकार को तब भी क्रिटिसिज्म लगातार था। आज लॉकडाउन में ढील बढ़ती जा रही है, क्रिटिसिज्म तब भी लगातार है। मैं बावजूद उसके ये नहीं कह रहा हूं कि ये ठेकों पर इस तरह से भीड़, शराब की दुकानों पर इस तरह से भीड़ होनी चाहिए, इसका परमानेंट कोई सोल्यूशन जरूर होना चाहिए। लेकिन इतना तय है कि जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार के साथ साथ यहां पर इस देश की जनता को भी सरकार की मदद करनी पड़ेगी। अगर सरकार की मदद जनता नहीं करती है या साथ नहीं देती है, तो राज्य चाहे कांग्रेस का हो, चाहे अमरिंदर सिंह जी का हो, चाहे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हो, वहां पर सिचुएशन खराब होगी। कहीं ना कहीं सरकार तो लगातार इसमें सख्ती करेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जनता को भी ये चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, इरशाद जी कुछ कह रहे हैं। शिवम भाई, ये जो एमएचए का जो ऑर्डर आया है, उसकी बुनियाद की बात कर रहे हैं हम चीफ मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो ऑर्डर आया है, क्या क्या चीजें खुलेगी, क्या क्या चीजें नहीं खुलेगी, अब उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मिनिस्ट्री ऑफ इरशाद भाई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑर्डर्स का इतना आप इतना संज्ञान लेते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। इस देश में जब लॉकडाउन लगा, उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन लगा दिया था, केंद्र का इंतजार नहीं किया। बहुत सारी चीजों में केंद्र का इंतजार राज्य नहीं कर सकते, बहुत नहीं करते भी है, बहुत सारे ऑर्डर्स को पलटा भी जाता है। अगर आपको लगता है, कांग्रेस को लगता है, और कांग्रेस का ये ऑफिशियल स्टैंड है कि दुकानें नहीं खुलनी चाहिए 17 तारीख तक, तो आपको तो सिर्फ एक ऑर्डर लगता है, दे दीजिए ऑर्डर, नजीर पेश कीजिए ना, अगर आपको लगता है कि ऐसी बात है। अगर नजीर पेश नहीं कर सकते तो सरकार को क्रिटिसाइज मत कीजिए। हर चीज में गवर्नमेंट ने पेश किया है जनाब, और करेंगे भी इसमें। लेकिन मैं कह रहा हूँ एमएचए का ऑर्डर है, ये कहना चाहता हूँ मैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑर्डर है, क्या खुलेगा क्या नहीं चलेगा, कौन सी कारें चलेगी, टैक्सी चलेगा नहीं चलेगा, हॉटस्पॉट में क्या होगा, मैं फिर से आपको वही कह रहा हूँ इरशाद भाई कि तमाम वो चीजें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सिंक में नहीं चलती हैं। मैं आपको 1000 एप्लीकेशंस दिखा सकता हूं जहां पर राज्यों ने अपनी अथॉरिटी का राज्यों की अथॉरिटी का। जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ शिवम भाई, इस वक्त चल रही है हर स्टेट गवर्नमेंट, मोस्ट ऑफ द ऑर्डर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर है उसी को फॉलो कर रहे हैं। नहीं तो ठीक है, मान लेते हैं, आपकी बात में अगर 10 सेकंड के लिए मान भी लेता हूं, मैं कहता हूं ठीक है, आपको लगता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑर्डर गलत है, तो आपको यही मैं चैलेंज करता हूं, लगाइए अपने किसी भी चीफ मिनिस्टर को फोन, या फिर कहिए राहुल गांधी जी से बातें कम्युनिकेट कीजिए कि ये इस देश की जनता के खिलाफ है, ये दुकानें बंद होनी चाहिए। आप गलत साबित कर दीजिए सरकार को। लेकिन अगर ऐसा आपको दुकानें खुलवानी भी है, राजस्व चाहिए भी, आपको धन चाहिए भी, आपको तमाम वो चीजें चाहिए, मैं मानता हूं क्योंकि वो जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद गलत भी कहना है सरकार के। स्टेट रेवेन्यू का कंट्रीब्यूटर है, मानता हूं, लेकिन सरकार, मैं प्रधानमंत्री जी की हर बात को जब हम फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को इस पे अगर कहें कि शराब की दुकानें और 17 तारीख से नहीं चले, क्या परेशानी हो जाएगी साहब? मैंने तो इरशाद भाई बिल्कुल कहा आपकी बात को, मैं कहां कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर आप इस बात से, इस फैसले से सहमत नहीं है और आपको लगता है ये फैसला गलत है, तो आप अपनी पार्टी के स्तर पर अपने जो मुख्यमंत्री हैं उनको कहिए लगातार अलग नजीर पेश करें ना। और अगर नहीं कर सकते तो फिर ये मत कहिए कि सरकार का फैसला गलत। आप सरकार के फैसले के साथ भी चलना चाहते हैं क्योंकि उस फैसले से आपको पैसे मिलते हैं, साथ ही साथ में आप उस फैसले को क्रिटिसाइज भी करना चाहते हैं क्योंकि आपको वोट का भी ध्यान रखना है। दो तरफ नहीं हो सकते। अलग से नहीं किया सरकार के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला उसी को मान रहे हैं हम, कोई फैसला अलग से नहीं किया। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस देश की जनता के साथ नहीं है, अगर सरकार गलत करेगी तो गलत के साथ रहेंगे, और अगर सरकार सही करेगी तो सही के साथ रहेंगे, आप ये कहना चाहते हैं? जनता के फेवर में है, इसलिए इरशाद अहमद साहब, जो शिवम त्यागी कह रहे थे, क्या वाकई में ऐसा है क्या आप अपनी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी लीडर, जनरल सेक्रेटरी, अध्यक्ष जो भी हैं, क्या उनसे बात नहीं कर सकते? क्या आप नहीं बता सकते कि आपकी ये गलती? नहीं, हमारे यहाँ बात इस पर शुरू हो गई है
कल तक इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगा, मैं ये नहीं करना। मैंने चाहता हूँ कि लेकिन एक सेंट्रल पॉलिसी होती है जिसको मान रहे हैं अभी तक लॉकडाउन में, हम जनता की भलाई जनता के भलाई के काम कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, क्या जी नेटवर्क को, क्या जी सलाम को इस बात को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चला देना चाहिए जो अभी आपने कहा कि कांग्रेस राज्यों में कल शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, जैसा कि आपने अभी कहा? मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिसी हमारे यहाँ बन रही है, लेकिन मैं सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं बार बार कह रही है और लोग जनता के फेवर में ही कह रही है, ये जनता के फेवर में नहीं होती है क्या बात? ये आपका लगता नहीं है शराब के बंद होना, शराब की दुकानें बंद होनी, ये जनता के फेवर में लगती नहीं है बात आपको? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जनता के फेवर में काम नहीं करती है, क्या लगता है आपको? ठीक है सर, वक्त की कमी है। शिवम त्यागी साहब और इरशाद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने बातचीत की, अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखी। बहुत शुक्रिया शिवम त्यागी और इरशाद अहमद साहब आपका भी। तो आज इसी मसले पर बात की थी। फिलहाल के लिए आज का मुद्दा में इतना ही।